जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे राहु राशि परिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को राहु अपनी वक्र गति उल्टी गति से चलते हुए आपकी राशि के 5वें घर से निकलकर पहुंच जाएंगे चौथे भाव के अंदर, जहां अभी तक चल रहे थे शनि, यानी शनि की ढैया खत्म हो गई। शनि चौथे भाव से निकलकर पंचम में पहुंच गए, लेकिन ऐसा ही एक अशुभ ग्रह 5वें घर से निकलकर चौथे घर में आ जाता है राहु। अब चौथे घर के अंदर 18 महीने तक, 18 मई 2025 से 26 नवंबर 2026 तक जब राहु राशि से चौथे घर के अंदर गोचर करेंगे तो ये आपको क्या फल देंगे, क्योंकि ज्योतिष के सामान्य नियमों के अनुसार राहु को देखने के लिए पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो कौन से भाव में है, फिर राहु के क्या कारकत्व हैं, वो किसकी राशि में बैठा है और राहु के साथ कौन है। ये 4 नियम ही आपको बता देंगे कि आपका राहु आपको क्या देने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिले। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमने अपना दिया है, वहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस शेयर कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहली बात राहु परिवर्तन। और जब राहु परिवर्तन की बात आती है तो हमें जो प्लेनेट परिवर्तन कर रहा है उसके स्वभाव से भली बातचीत परिचित होना चाहिए कि अभी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं एग्जैक्टली वो प्लेनेट है क्या। अभी तक वो हमारे 5वें घर में था, अब वो हमारे चौथे घर में आ गया। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर राहु केंद्र त्रिकोणों में बैठे हों, अच्छे प्रभाव में बैठे हुए होते हैं, ऐसे लोगों के राहु के ट्रांजिट उनको परेशान नहीं करते हैं। और अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु की पोजीशन खराब है तो राहु केतु का ट्रांजिट भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, फिर वो ज़्यादा परेशान करता। यानी अगर आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन की आपकी अगर पत्रिका है, या आपकी कोई भी लगन की पत्रिका है लेकिन आपकी राशि वृश्चिक है, या वृश्चिक लगन की ही पत्रिका है, राहु वहाँ केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाई राहु का जो ट्रांजिट है वो मेरे लिए पॉजिटिव तो होगा, क्योंकि मेरी कुंडली के अंदर जो राहु की पोजीशन है वो अच्छी है। अब राहु ग्रह निर्भीक है, साहसी है, अड़ियल प्रवृत्ति का है, अपनी बात को आगे रखने वाला, बढ़ चढ़कर भूमिका देने वाला, रूढ़िवादी, सामाजिकता से हटकर चलने वाला होता है, अपनी चलाने का प्रयास करता है। बहुत बार व्यक्ति के स्वभाव को देखकर पता लग जाता है कि इसके ऊपर राहु सवार है, आप इसको कितना भी समझा लीजिए समझ में आएगा नहीं। कोशिश ये करेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही ठीक है, इसलिए ऐसे लोग होते हैं कि सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। अब यही राहु प्लेनेट सबसे पहले आपकी राशि से 4th हाउस में आता है, चौथा घर, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन, दैनिक जीवन का सुख और माता का भाव कहते हैं। अब राहु तो स्वभाव में अशुभ है, उसका तो काम है कि वो जिस भाव के अंदर जाएगा उस भाव में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश तो करेगा। तो सबसे पहली बात 4th हाउस का राहु है। अभी आपकी राशि से चौथे घर में कौन थे? शनि। शनि स्वभाव में अशुभ है और चंद्रमा से चौथा हमेशा मेरी मन की स्थितियां, मेरे मन की व्यथा, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरा अंतर मन में क्या चल रहा है, ये मैं चंद्रमा से चौथे घर से देख सकता हूं, क्योंकि ये भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार भी होता है कि अगर सुख देखना है तो चौथे से चौथा देखो। राशि से चौथे में आएगा आपका सुख, और राशि से चौथा अगर सुख है और वहां पे अगर कोई प्लेनेट अशुभ आता है तो हम इसको इसी कैटेगरी में आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई अगर आपको शनि की ढैया में स्ट्रेस हुआ है, मानसिक तनाव हुआ है, तो वो स्ट्रेस और मानसिक तनाव अभी भी राहु देने में सक्षम है। अंदरूनी चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, मकान की चिंता, प्रॉपर्टी की चिंता, अपनी प्रेस्टीज की चिंता, सामाजिक स्थितियों की चिंता, माता के स्वास्थ्य की चिंता, ये राहु देने में सक्षम है, क्योंकि वो एक अशुभ ग्रह होने के नाते चौथे घर में आया है और उसका काम है अशुभता देना। और जब उसका काम अशुभता देना है तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा
को आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान रखे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपकी राशि वृश्चिक है, और वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा हमेशा से नीच का होता है। यानी आपकी राशि अगर वृश्चिक है तो आपका चंद्र नीच है। आपके स्वभाव के अंदर भावुकता है, सोच है, विचार हैं, आप इमोशनल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप अंदरूनी रूप से कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ चीटिंग करूं और किसी का बुरा चाहूं। ऐसे लोग किसी भी समस्या में घिरने से पहले घबरा जल्दी जाते हैं, क्योंकि उनका हमेशा से एक ही स्वभाव रहता है, जब मैंने किसी का बुरा नहीं करा तो भैया कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। और अगर कोई व्यक्ति विशेष उनको मिल गया जो उनको परेशान कर रहा है तो वो बहुत जल्दी से टेंशनाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं। यहाँ नीच का चंद्रमा आपकी राशि में बैठ के नीच होता है। वृश्चिक आपकी राशि और राशि से चौथे घर में राहु है। ये मन की घबराहट है, ये नेगेटिविटी है, ये बिना वजह के सोच विचार देने में सक्षम है। इसलिए अपने आप को इस गोचर के दौरान जितना ज़्यादा आप मेंटली प्रिपेयर करके रखेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था शनि के लिए। मैंने कहा था भाई चंद्रमा से पंचम भाव में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, शनि की पनौती है कि मेरी बुद्धि के ऊपर एक अशुभ ग्रह शनि, मेरे मन के ऊपर एक अशुभ ग्रह राहु। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जो इमोशनल स्थिति में बहकर हो, कि भाव में बह गए, इमोशनल हो गए, हृदय से किसी चीज़ के लिए बह गए तो क्या हुआ, अपना नुकसान कर लिया। कोई व्यक्ति आया, उसने चालाकी से अपना दुख दर्द बताया, आप उस भाव में बह गए और आपको वो कहीं ना कहीं चीटिंग करके चला गया। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि राहु भी शनि की राशि में है और शनि 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी फिर से राहु और शनि दोनों का जो कनेक्शन है वो पंचम से बनता है, और पंचम भाव हमारे बुद्धि, निर्णय, डिसीजंस हैं कि भाई हमारे बुद्धि से हमारे डिसीजंस गलत ना हो, हम भाव में बह ना जाएं, हमसे कोई ऐसे डिसीजंस ना हो जाएं जो लॉसेस के हों। क्योंकि अगर 10वें घर को कर्म स्थान मानते हैं तो उससे 7वें भाव में राहु है और उससे 8वें भाव में शनि है, और राहु भी शनि के फल दे रहा है। अब किसी भी राशि से 7वां और 8वां घर, किसी भी भाव से 7वां और 8वां घर मारक तत्व लिए बैठता है, और ये मारक तत्व वहीं से शुरू होता है जहाँ से उस व्यक्ति की गलतियाँ और गलत फहमियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पॉजिटिव स्थितियों में देखें तो राहु 4th हाउस में शनि की राशि में केंद्र भाव में, शनि कहाँ है, पंचम में, त्रिकोण भाव में। तो हम कहेंगे इस राहु की वजह से, इस शनि की वजह से अगर आप जीवन में चाहते हैं कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि लेना, कोई वाहन लेना, तो आप प्रयास कीजिए, आपका वो काम राहु शनि कराएंगे। यानी सबसे ज़्यादा मन की व्यथा को संभालना ज़रूरी है, माताजी के स्वास्थ्य का संभालना ज़रूरी है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। ये राहु 4th हाउस में कहता है, क्योंकि ऐसा राहु बिना वजह के सोच विचार, दंड या बिना वजह का डर, अकारण बह भी देने में सक्षम है। इसके पीछे ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन काम कर रहा है वो आपकी राशि में चंद्रमा का नीच का होना कर रहा है, क्योंकि आपकी राशि जल तत्व राशि, इमोशनल राशि है, ज़रूरत से ज़्यादा गहराई तक जाकर सोचने वाली राशि है। तो उसका थोड़ा सा आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु की लगातार दृष्टि राहु के ऊपर होगी, जो राहु के बैड इफेक्ट्स को कंट्रोल करेगी। अगर मन में चिंता आएगी तो कोई ना कोई सोच विचार भी निकल के आएगा। अगर मन में घबराहट होगी तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी मन में आएगी जो आपको पॉजिटिव करेगी, सकारात्मक करेगी, आपको डरने से बचाएगी, आपका लॉस होने से बचाएगी। ये भी गुरु की दृष्टि से पॉसिबल है, क्योंकि जब तक गुरु मिथुन में रह के वहाँ देखेंगे तब तक वो इन चीज़ों को कंट्रोल जरूर करेंगे। अब क्योंकि राहु 4th हाउस में है और शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है कि चौथा घर अगर मेरा मन है और पंचम भाव मेरी बुद्धि है, तो मन और बुद्धि को एक साथ किस तरीके से चलाना है, चीज़ों में गलती करनी नहीं है। वो दोनों प्लैनेट क्योंकि अशुभ हैं तो अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देने हैं, इस बात का ख्याल आपको यहाँ रखना है। इसलिए ये नहीं सोचना कि ढैया खत्म हो गई तो चैलेंजेस खत्म हो गए, नहीं। शनि पनौती के रूप में और राहु चौथे घर में है। एक समय आएगा, वो समय होगा 23 नवंबर 2025 से 30 जून 2026,
जब राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये समय थोड़ा सा ज़्यादा परेशान आपको कर सकता है। जिन चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया कि वो कैसे परेशान कर सकता है। कुछ लोग राहु केतु की दृष्टियों के बारे में भी बहुत बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति देखें तो राहु केतु का एक्सेस ज़्यादा बेहतर काम करता है, और वो एक्सेस 4 और 10 का एक्सेस है। तो राहु अगर चौथे में है तो दशम से उनका संबंध बन ही जाता है, और दशम से संबंध बन जाता है तो इसको काम के प्रति चिंता भी हम कह सकते हैं। कार्य क्षेत्र के प्रति तनाव या स्ट्रेस लेना, एक तरफ घर की चिंता है, एक तरफ काम की चिंता है, उसका लगातार प्रेशर बनना आपके ऊपर दिखता है। ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा आप भगवान शिव की आराधना अपने जीवन में करोगे, हनुमान जी की आराधना करोगे, रोज नियम से करोगे, जैसे त्र्यंबकम मंत्र का जाप, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप, हनुमान अष्टक का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे। इनमें से कोई सी भी एक एक पूजा दोनों की आप करनी शुरू कर दो, और आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, और आप इन सब चीज़ों से बचे हुए भी रहोगे। कि अगर आपको चाहिए कि सिर्फ राहु का पॉजिटिव इफेक्ट मिले, नेगेटिव ना मिले, तो उसके लिए पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर की कृपा आपको होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब राहु अब शनि की भूमिका अदा करते हुए चौथे घर में गोचर करेंगे। जय श्री राम।